Good morning, children. Okay, now yesterday in the last video we all have discussed about the electric fuse. Okay, now as I had told you in the last video that in the upcoming video we will discuss about the principle of an electric fuse. Okay बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का प्रिंसिपल. ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में बताया था. इसका एप्लीकेशन क्या होता है मैंने इसके बारे में आपको बताया. इसका ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है इसके बारे में एक आउटलुक मैंने आप लोगों को दे दिया था. ओके, और आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब इसका सिद्धांत क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है. ठीक है बच्चों, वैसे तो मैंने आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आई थिंक कि थोड़ा हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाओगे और अच्छे से इसके एप्लीकेशंस को भी आप ठीक तरीके से समझ पाओगे. ठीक है बच्चों, सो नाउ लेट्स हैव स्टार्ट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़. ओके बच्चों, ओके, नाउ सी ऑल ऑफ यू. द इलेक्ट्रिक फ्यूज़ work on the principle of heating effect of current. As you all know that the heating effect of electric current is one of the effect which is being shown by the current, and on this principle a lot of electrical appliances we are using in our day to day life. Okay, ठीक है बच्चों, तो कई तरह के एप्लीकेशंस हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी एक है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करता है. ओके, नाउ सी द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. द अमाउंट ऑफ हीटिंग कॉज्ड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. एज वी ऑल नो दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल ओनली वर्क इफ द वायर विल प्रोवाइड मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन द फ्लोइंग ऑफ करंट. मतलब करंट जब कभी भी फ्लो होता है तो करंट के फ्लो होने में जितना ज़्यादा आप रुकावट डाल सकते हो उतना ज़्यादा वो इंस्ट्रूमेंट गर्म होगा, वो वायर गर्म होगा, और जितना ज़्यादा वो गर्म होगा उस हिसाब से हमें उस इंस्ट्रूमेंट का आउटकम मिलेगा. जैसे कि हम लोगों ने गीज़र के केस में, ओके, माइक्रोवेव ओवन के केस में, इलेक्ट्रिक आयरन के केस में, ओके, सोल्डरिंग मशीन जो हमारे घरों में होती है उसके केस में, इन सभी में हम लोगों ने देखा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करने वाले मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग. इलेक्ट्रिक से हीट बनाना पॉसिबल नहीं है बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रिक से हम हीट बनाते नहीं हैं. दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ डिसएडवांटेज जिसको हम लोगों ने एक एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, देखो बच्चों, हमारे अर्थ पे जितने भी मेटल्स मिलते हैं, ओके, सभी मेटल्स में अपना अपना रेसिस्टेंस होता है. ओके, कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जो 100% करंट को पास करता हो. हाँ, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन होता सब में है. ठीक है, अब क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिसमें मुझे हीट की रिक्वायरमेंट है और वो हीट मैं करंट के थ्रू जनरेट करना चाहता हूँ, करंट के थ्रू हीट प्रोड्यूस करना चाहता हूँ. अब इसके लिए मैं क्या काम करूँगा, मैं एक ऐसा वायर लूँगा जो करंट के फ्लो को ज़्यादा से ज़्यादा रोके, करंट के फ्लो को न होने दे, क्योंकि करंट के फ्लो को रोकना तो पॉसिबल नहीं है और करंट तो फ्लो होगा. ठीक है, तो करंट फ्लो होना चाहता है लेकिन ये वायर उसको फ्लो होने से रोक रहा है, जिसकी वजह से ये वायर खुद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. तो अल्टीमेटली आई विल गेट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से मुझे उस वायर में वो इलेक्ट्रिक जो फ्लो नहीं हो पाया, जो फ्लो होने की कोशिश कर रहा था लेकिन वायर उसको फ्लो होने से मना कर रहा था, तो दोनों के बीच की जो ओवरऑल था उसकी वजह से, वायर की इस प्रॉपर्टी की वजह से वो वायर हीट हो गया और अल्टीमेटली में मैंने इलेक्ट्रिक करंट से हीट जनरेट कर दिया. ठीक है, द ग्रेटर द करंट द मोर इज़ द हीट प्रोड्यूस. बिल्कुल सही बात है भाई. अब वायर में जितना ज़्यादा करंट फ्लो करोगे, वायर उतना ज़्यादा करंट को रोकने की कोशिश करेगा. जितना ज़्यादा करंट रुकेगा उतना ज़्यादा वायर अपने आप को हीटअप करेगा, उतना ज़्यादा मुझे उस वायर से हीट मिलेगी. ओके बच्चों, आगे देखो. एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ थिन वायर यूजुअली
प्लेस्ड इनसाइड अ ग्लास और अ सिरामिक कार्ट्रिज। चलो, ये सारी बातें तो हम लोगों ने की। डेट वॉज अ नॉर्मल, मतलब इलेक्ट्रिक का इसका जो हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, उसके बेसिस पर ये सारी बातें हम लोगों ने की। ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के ऊपर। ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, दिस लाइन इज बीइंग रिटन इन द एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। लेट्स हैव अ सी। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कंसिस्ट ऑफ अ थिन वायर। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में थिन वायर होता है। देख लीजिए आप सभी लोग, यू ऑल कैन सी। ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इसमें एक अंदर थिन वायर होता है। ठीक है, an electric fuse consists of a thin wire usually placed inside a glass or ceramic cartridge. Okay, या तो ग्लास के अंदर या फिर सिरामिक के कार्ट्रिज के ऊपर आप इस वायर को यूज़ करते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिरामिक के कार्ट्रिज के ऊपर जब आप इस वायर को यूज़ करोगे, इस वायर को, तो ये वायर ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से जब मेल्ट होगा तो उस मेल्टिंग का, उस हीटिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट सिरामिक के ऊपर या ग्लास ट्यूब के अंदर नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सी हियर, द वायर इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल दैट मेल्ट्स ईजिली व्हेन हीटेड। क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को यूज़ करने का मेरा एम क्या है। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज फ्रॉम द ओवर सप्लाई ऑफ करेंट। तो ये वायर, ये जो आप वायर देख रहे हो, इसमें इस वायर की कैपेसिटी उतनी ही है जितने कि मेरे घर के इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ, अगर मैं अपने घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को ऑन कर दूं, तो जितना करंट का कंजप्शन मैं करूंगा उतना करंट ये टॉलरेट कर सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा करंट अगर आया, नियर अबाउट टू बी 220 वोल्ट से ज़्यादा करंट अगर आया, ओके, तो ये वायर इमीडिएटली मेल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ हीट। तो वायर को यूज़ करने से पहले भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में आप किस तरह के वायर्स का यूज़ कर रहे हो, उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। बच्चों, नाउ सी, द वायर इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल दैट मेल्ट्स ईजिली व्हेन हीटेड। बिल्कुल सही बात है कि भाई जैसे ही तुरंत हीट हो, जैसे ही करंट, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट हमारे घर में एंटर करने की कोशिश करेगा, इमीडिएटली दैट करंट विल पास थ्रू द फ्यूज़, और फ्यूज़ से पास करते वक्त, और जैसे ही वो करंट फ्यूज़ में आएगा, तुरंत वहाँ का जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली आई वुड बी एबल टू प्रोटेक्ट ऑल माई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड फॉर द फ्यूज़ वायर आर लेड। Examples of the material used for the fused wires are lead, tin, alloy of lead and tin। मतलब टिन और लेड, अलग से लेड के वायर्स अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। टिन के वायर्स इफ़ यू वांट टू यूज़ देन नो प्रॉब्लम। एंड द अलॉय मतलब मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर, द अलॉय ऑफ लेड एंड द टिन। ठीक है ना, एल्यूमिनियम के वायर्स, जिंक के वायर्स एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, इट इज़ डिज़ाइंड सच दैट only a certain amount of current can flow through it। इसके अंदर से केवल certain amount of current ही flow होता है। If the current exceeds this amount, the heating in the wire causes it to melt। बिल्कुल सही बात है। That's why we are saying that the electric fuse is working on the principle of heating effect of electric current। Okay, we say that the fuse blows। Okay, this breaks the circuit and stop the flow of current in the circuit। ओके बच्चों, ओके, चलो यहाँ पर ये टॉपिक आप लोगों का ख़त्म हुआ। ये देखो बेटा, यहाँ पर एक और टॉपिक दिया हुआ है छोटा सा, दैट वाज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। इस तरह के शेप्स आप लोगों ने देखे होंगे। आप लोगों के घरों की जो मेन सप्लाई होती है, मतलब जब आप खंबे से करंट लेते हो तो वो वायर सबसे पहले मीटर में जाता है, और मीटर में जाने के बाद सबसे पहले इस MCB में आता है, और फिर इस MCB के थ्रू आपके पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये भी एक तरह का सर्किट ब्रेकर ही है। ओके, कि कभी ज़्यादा अमाउंट बाहर से अंदर आ जाए, या फिर कभी आप ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम कर लो, क्योंकि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का भी अपना एक अमाउंट होता है। आपको कितने एम्पियर का चाहिए, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर।
आपका मैक्सिमम करंट कंजप्शन कितना है, ठीक है। ये चीज़ आपको अपने घर में रखनी पड़ेगी कि मतलब आपके घर में कितना सामान है, उस सामान के अकॉर्डिंग आप अगर सारे अपने इलेक्ट्रिक के अप्लाइंसेस को अगर आप एक साथ ऑन कर दो तो कितना आप कंज्यूम करोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एमसीबी मार्केट से परचेज करके ले आते हैं। अब देखो ये एमसीबी अल्टीमेटली में करता क्या है, ये दिस एमसीबी विल ऑल्सो वर्क इन द सेम वे एज द इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वाज वर्किंग। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का जो काम था वही काम एमसीबी का भी होगा, लेकिन एमसीबी का काम थोड़ा सा टेक्निकली होता है। मतलब इसका जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल इसमें और आपका जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वायर वाला, इसमें इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को एक बार अगर आपने यूज़ किया और दोबारा अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो, मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपके मेन सप्लाई में लगा हुआ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट आपके घर में आने की कोशिश कर रहा है, तब क्या होगा, ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने मतलब मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद या तो आपको इस फ्यूज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर आपको इस वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन एमसीबी के केस में ऐसा नहीं होता। एमसीबी के केस में ऑटोमेटिकली ये जो आप देख रहे हो ना ऑन, ऑटोमेटिकली दिस विल बी कन्वर्ट इन द ऑफ कंडीशन। ऑन ये होगा, ऑफ ये होगा, मतलब जब ये ऊपर होगा तो ऑन होगा और नीचे होगा तो ऑफ होगा, ठीक है। अब चलो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलो बच्चों थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसको, ये आखिर है क्या। A miniature circuit breaker is an automatically operated circuit electric switch that protects an electric circuit during an overload or short circuits. ओके, तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने का जो रीज़न होता है बच्चों, डैट वाज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के आपस का मिल जाना। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स जैसे आपके घरों में बिजली के बोर्ड हैं, ओके, स्विच बोर्ड हैं, तो स्विच बोर्ड में जैसे दो प्लग होते हैं, दो होल्स होते हैं, ठीक है। जब कभी भी आप उसमें प्लग लगाते हो तो दोनों का होना ज़रूरी है, तभी वो सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के आपस में मिल जाने की वजह से मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, ओके। तो शॉर्ट सर्किट्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा करंट आप कंज्यूम करना शुरू कर देते हो, मतलब आपके घर में करंट का कंजप्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि एमसीबी के अंदर जो पहले से प्री डिसाइडेड वोल्टेज या फिर करंट है, उससे ज़्यादा करंट जब आप कंज्यूम करोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, डाउन हो जाएगा, ओके। मतलब इस तरह का सर्किट हमने इसके अंदर ड्रॉ किया होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है इसके अंदर एमसीबी के अंदर कि जितने एम्पियर का आप मार्केट से परचेज करके लाते हो एमसीबी, उस एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर आप कंज्यूम करोगे या फिर ज़्यादा करंट अगर बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा तो ना वो आ पाएगा और ना ही आप कंज्यूम कर पाओगे, ठीक है। अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज़ एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्विच दैट प्रोटेक्ट्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यूरिंग एन ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट्स, ठीक है। दे कैन बी रीसेट मैनुअली और ऑटोमेटिकली, या तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाते हैं या फिर इनको मैनुअली हमें रीसेट करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली का मतलब ये है कि बहुत बड़े बड़े कॉमर्शियल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पर 200 एम्पियर 300 एम्पियर्स के एमसीबीज लगे हुए होते हैं। अब किसी के पास इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि नीचे उतरो और दोबारा से उसको मैनुअली सेट करो, तो इसके अंदर भी अपना एक अरेंजमेंट होता है कि 1 या 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो अपने आप को ऑन कंडीशन में कर देता है। कौन? एमसीबी एक बार ऑफ हो गया, उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑन कर लेगा, और नहीं तो मैनुअली भी आप जा करके, मान लीजिए ये नीचे गिर गया, ओके, आपने ज़्यादा करंट कंज्यूम किया या बाहर से अंदर ज़्यादा करंट आने की कोशिश करेगा तो ये ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, ठीक, और मैनुअली जाके आपने इसको उठा दिया तो भी चलेगा। They can be reset to restore normal operations, whereas in circuits with fuses, the fuse need to be replaced after a single use. फ्यूज़ को आपको need to be replaced after a single use, मतलब ये जो हमारा फ्यूज़ था
जिसको आप लोगों ने अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के सर्किट में यूज़ किया या फिर अपने घर के मेन सप्लाई में यूज़ किया, दोनों ही जगह पर अगर इसने अपना काम एक बार कर दिया तो या तो आपको फ्यूज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर इसके वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन एमसीबी के केस में ऐसा नहीं है। एमसीबी ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट होता है और मैनुअली भी ऑपरेट होता है। ओके, नाउ you can find this on the distribution board or switch board of your house। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप लोगों के घरों में जो मेन सप्लाई है करंट की, वहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आपके घर में जब वायरिंग हुई होगी, हालांकि आजकल मैक्सिमम घरों में एमसीबी यूज़ होता है, फ्यूज़ का ज़माना तो काफ़ी पुराना हो गया। आजकल मैक्सिमम से मैक्सिमम घरों में सभी लोग अपने अपने घरों में एमसीबी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा सेफ़ होता है, ठीक है, और ज़्यादा एक्यूरेट होता है। करंट ज़रा सा भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक ज़्यादा अमाउंट में एंटर नहीं कर सकता जब तक एमसीबी लगा हुआ है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज हम लोगों ने प्रिंसिपल्स के बारे में जाना कि प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस का प्रिंसिपल क्या होता है और एमसीबी क्या होता है, ठीक है ना। एमसीबी का प्रिंसिपल क्या है, डेट वाज द सर्किट, और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का प्रिंसिपल क्या है, डेट वाज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इन दोनों का पर्पस क्या होता है, हमारे घर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को अलाउ नहीं करना और हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचा के रखना, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे। नेक्स्ट टाइम में हम लोग शुरू करेंगे हमारा एक नया टॉपिक, डेट वाज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, ओके।